बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आज के अमल में मियां बीवी में मोहब्बत के लिए चंद बेसिक हिदायत हैं। अगर आप उन पर अमल करते हुए आज का ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मियां बीवी में मोहब्बत के लिए इससे बेहतर और कोई अमल ना होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते और वज़ाइफ़ करना चाहते हैं तो ये बेवकूफ़ी है, नादानी है। आपको चाहिए कि आप वज़ाइफ़ छोड़ दें, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें, नमाज का अहतमाम करें और 3 दिन नमाज पाबंदी से पढ़ के फिर ये अमल शुरू करें। दूसरी बात यह कि अपने शोहर की, अपनी बीवी की किसी से बात मत करें, ना आप अपनी वालदा से करें, ना बीवी अपनी वालदा से करे। गर्ज़ के किसी भी बंदे को बताने से आपका मसला हल नहीं होने वाला। आपका शोहर बीवी को, भाई को, बहन को, बेटे को, उस्ताद को, शागिर्द को, सहेली को, किसी भी बंदे को बताने से आपका शोहर ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर आप बताएं कि अल्लाह मेरा शोहर मेरे साथ ये कर रहा है, अल्लाह आप उसे हिदायत दे दें, अल्लाह आप उसकी ज़िंदगी बदल दें, आप उसके दिल को फेर दें, आप उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का इख्तियार रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दें, आपके शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा फरमा दें। तो उसके लिए शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है, उसके लिए शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ है। अल्लाह का ताल्लुक़ होगा सारे मसले हल हो जाएंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ नहीं होगा तो सारी आसाइशें, सारी सहूलियात, ज़िंदगी का, दुनिया का हर अमल, दुनिया की हर सहूलत आपके पास मौजूद होगी लेकिन आपके पास सुकून नहीं होगा। सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने से ही सुकून मिलता है। तो इसमें पहली चीज़ नमाज, दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को ना बताएं वो आपके साथ क्या कर रहा है। आप अपनी पूरी कोशिश करें एक दफ़ा, और उस कोशिश को करने का आसान तरीका ये है कि आप चेंज योर लाइफ कोर्स करें। उसके साथ मेरे कोर्स करते हुए जो मैं वज़ाइफ़ देता हूँ और हर अपलोड होने वाला वजीफ़ा वो करें, और जब तक कोर्स मुकम्मल नहीं होता आप किसी से कोई बात ना करें, सिर्फ़ कोर्स करें। कोर्स मुकम्मल हो जाने तक इंशाअल्लाह आपका शोहर आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपका हक़ भी देगा, आपके साथ जुल्म नहीं करेगा, कोई गलत बात, कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन अगर चेंज योर लाइफ कोर्स करने के बाद भी आपको इसी तरह तंग किया जा रहा है और आपके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो फिर आप बता सकते हैं अपने माँ बाप को कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इस बात पे भी ना रहें कि ठीक हो जाएगा। कितनी मस्तूरात हैं, 20-20 साल गुजर गए, शोहर ने जलील करके रखा हुआ है, लेकिन बस इस उम्मीद पे आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा। ये नहीं है। आप कोर्स करें, नहीं ठीक होता तो फिर डिसाइड करें। माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी बेटी को इतनी प्रोटेक्शन ज़रूर दें कि अगर उसे कोई जानवर मिल जाए तो कम से कम उसको पता तो हो कि कोई मेरा साथ देने वाला है, मेरा कोई सहारा है। बच्चियाँ उधर से भी परेशान होती हैं और आगे से भी परेशान होती हैं कि यहाँ से जाएं तो कहाँ जाएं, पीछे भी कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इतनी प्रोटेक्शन ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल सदका बंदे का वो है जो अपनी उस बहन पे खर्च करता है जिसको तलाक हो चुकी हो और माँ बाप के घर वापस आ जाए। ये अफजल सदका है। बाहर खैरातें करते फिरेंगे, घर बहन बैठी है उसको ज़लील करके रखा हो। तो मेरी ये गुजारिश है कि चेंज योर लाइफ कोर्स करें, इस अमल को करें, और इसके बावजूद भी अगर मसला हल नहीं होता तो फिर अपने घर वालों से आप बात कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने चेंज योर लाइफ कोर्स किया है उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून मिल जाए तो फिर जो चाहे कोई करता रहे, सुकून रहता है। बस इस चेंज योर लाइफ कोर्स का सबसे पहला फ़ायदा वो दिल का सुकून है, और इसकी इंतहा उस वक्त है जब आपको अपने सीने से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आने लगे, दिल की ऐसी कैफियत बन जाती है। अब ऐसी कैफियत में आपको शोहर की तरफ से कोई मसला रहेगा, आपको किसी की तरफ से कोई मसला नहीं रहेगा। तो चेंज योर लाइफ कोर्स करें, साथ ये वजीफ़ा करें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक या वदूदु या अल्लाह का आपने ज़िक्र करना है। या वदूदु या अल्लाह, या वदूदु या अल्लाह, या वदूदु या अल्लाह, या वदूदु या अल्लाह,
یا ودود یا اللہ، آپ نے یا ودود یا اللہ کا ذکر کرنا ہے کم از کم 70 مرتبہ پڑھ کر۔ کھانے پینے کی کسی چیز پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر دم کی ہوئی کھائی کوئی چیز آپ سے کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، تو آپ تصور میں لا کے دم کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو تو صرف دعا کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کم از کم 3 دن آپ اس کو کریں، ساتھ چینج یور لائف کورس کریں، انشاءاللہ بہت جلدی چند دنوں کے اندر جو مہینوں میں مسئلہ حل ہونا ہے انشاءاللہ ہفتوں میں ہوگا، اور ہفتوں کا مسئلہ وہ دنوں میں انشاءاللہ حل ہوگا۔ چینج یور لائف کورس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، جس کی وجہ سے میں بار بار عرض کرتا ہوں، اور آخری گزارش اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، جادو بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو کچھ نہ دیں جو آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور عمل کی اجازت کے لیے شرط ہے سبسکرائب کرنا ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ان کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔